नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों को मिल जाए। आज मैं एक 10 साल के बच्चे की बात कर रही हूं जो जंगली आग की तरह मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह छाया हुआ है, फैला हुआ है। जो हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं वहां पर तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे जो भी उनके स्लॉट होते हैं उनमें बकायदा 45-45 मिनट की पैनल बिठा करके इस बच्चे के ऊपर डिबेट हो रही है। लाइमलाइट हर जगह से ये बच्चा ले रहा है, हेडलाइंस काट रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया में इस बच्चे को लेकर के खूब चर्चा और परिचर्चा हो रही है। और ये बच्चा खुद को भगवान श्री कृष्ण जी का और भगवान श्री राम जी का भक्त बतलाता है। बहुत सारी स्पिरिचुअल ये वीडियोस आदि बनाता है, रील्स बनाता है और खूब वायरल भी होता है। और इस बच्चे का नाम है अभिनव अरोड़ा। आई एम श्योर इस बच्चे को आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सबका अपना पर्सपेक्टिव, अपने ओपिनियन इस बच्चे के बारे में होंगे। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूं कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति भाव किसी के अंदर किसी भी उम्र में आ सकता है, फिर चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का व्यक्ति हो, चाहे 80 साल का ही कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो। तो इस बात पर तो मैं अपना मत आप लोगों के सामने क्लियर कर रही हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं इस बच्चे के बारे में जो मुझे भी बड़ी अजीब सी लगती है और वो ही मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूं। आप लोग ऑब्वियसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस विषय पर मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। 10 वर्ष का बच्चा है, पूरी जिंदगी उसके आगे है और हो सकता है कि उसके अंदर बहुत भक्तिभाव कूट कूट कर भरा हुआ। अभी कुछ दिन पहले यह बच्चा अपनी माता जी के साथ मथुरा के एक कोर्ट में गया। वहां पर इसने करीब 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। इस बच्चे का यानी अभिनव अरोड़ा का यह कहना है कि उसको न केवल ट्रोल किया जा रहा है बल्कि अब तो जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी हैं। उसको और उसके माता पिता को एक दिन में पूरे 500 कॉल्स आते हैं, फोन कॉल्स, धमकी भरे, और उसको जान से मारने की बात वो लोग करते हैं। इस बच्चे ने ये बात करी। मैं तो ये बोलती हूं कि बिल्कुल ये मैटर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। धमकियां मिल रही हैं तो खोजा जाना चाहिए कि कौन है। लेकिन इनकी माताजी ने एक न्यूज एजेंसी से ये कहा कि इनके बेटे को जान से मारने की धमकी अब लॉरेंस विश्नोई गैंग से भी आ गई है। उन्होंने कहा कि पहले एक कॉल आया एक नंबर से, मैंने उठाया नहीं, अननोन नंबर था, मैंने नहीं उठाया। लेकिन फिर उसी नंबर से जिससे एक कॉल आया था उससे एक मैसेज आया और उसमें लिखा हुआ था, धमकी वाला मैसेज, और लिखा था कि भाई हम लॉरेंस विश्नोई गैंग से हैं। तो पहले तो मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि अभिनव अरोड़ा को लॉरेंस विश्नोई गैंग क्यों टारगेट करेगा, क्यों मारना चाहेगा? ये वही वाली बात हो गई हिंदुस्तान की बहती गंगा में हाथ धोना। जिसको देखो वो आप लॉरेंस विश्नोई के नाम पर खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। मतलब जिशान सिद्दीकी से लेकर, सलमान खान से लेकर के और अभिनव अरोड़ा से लेकर के और जस्टिन ट्रूडो वाले मामले में से लेकर के हर जगह एक ही नाम है और वो है लॉरेंस विश्नोई का। लॉरेंस विश्नोई का कोई मतलब नहीं है अभिनव अरोड़ा को किसी भी प्रकार की धमकी देने का। यह बात हजम नहीं हो रही एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल हिज मदर कि यहां पर यह बात समझ में नहीं आई। हो सकता है कोई एरू गैरू नत्थु खैरू हो, उसने लॉरेंस के नाम पर धमकी दे दी हो। यह मामला ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट होगा क्योंकि कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्ट किया है कि भाई चीजें निकाल करके हमारे बीच में लेकर के आओ। अब एक चीज और निकल करके आई इस बच्चे ने, और वो इंटरव्यू मैंने भी देखा। इस बच्चे ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें प्रभु श्री कृष्ण के बारे में ये कुछ बेसिक प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस बच्चे को मैं दोष नहीं दूंगी, इसके माता पिता से जरूर बोलूंगी कि अपने बच्चे को आपका समझाना और आपका एजुकेट करना बनता है। वो बच्चा है, भक्तिभाव उसके मन में होगा, मैं उसको बिल्कुल डाउट नहीं कर रही हूं, 100% होगा, 1000% होगा। लेकिन उस बच्चे को जब आप किसी न्यूज चैनल पर भेजते हैं, किसी विषय पर बात करने के लिए भेजते हैं, तो फिर उस बच्चे के साथ बैठ करके उसको प्रत्येक विषय की जानकारी देना, उसको समझाना,
उसको पढ़ाना लिखाना, उसको एजुकेट करना, वो आप लोगों की यानी माता पिता की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी तो आप लोगों को निभानी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चे तो कच्चे घड़े की तरह होते हैं ना। आप जैसे उनको ढालेंगे, जैसे बनाएंगे, बच्चा वैसा बन जाएगा। प्रश्नों के जवाब बच्चा नहीं दे पाया और वो बच्चा फिर से और ज्यादा ट्रोल होने लगा। देख करके बड़ा अजीब सा भी लगा। हालांकि अब उस बच्चे के छोटे छोटे जो वीडियोस हैं वो और शॉर्ट्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिसपे वो कह रहा है कि जितने भी ट्रोल्स हैं उन्होंने मेरी दिवाली खराब कर दी, लेकिन फिर भी उनको मेरी तरफ से शुभ दीपावली। दैट इज नाइस ऑफ हिम। बट मैं ये कहना चाहती हूं कि उन अभिनव के माता पिता को बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और धमकी वाले मामले में भी बहुत सारी चीजें बोली जा सकती हैं, लेकिन अभी मैं उसको टच नहीं कर रही हूं। इस बच्चे के ऊपर एक कंट्रोवर्सी तब भी हो गई थी जब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के साथ ये बच्चा मंच में दिखाई दिया था, और उसके बाद ये बात निकल के आई उसी वीडियो से कि इस बच्चे को रामभद्राचार्य जी ने अपने मंच से नीचे उतार दिया था। उस पर भी वो बच्चा कह रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं भक्ति भाव में लीन होकर के मंच की गरिमा को भंग किया, वो मेरी गलती है। और वो ये भी कह रहा है कि अपने से बड़े डांटते नहीं है क्या, आप लोगों को नहीं डांटा। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के मंच पर अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो फिर उसको सही चीजें बताना आपका दायित्व है। अगेन ये पॉइंट उसके पेरेंट्स के लिए है, अभिनव के लिए नहीं है। उसके पेरेंट्स को उसको सही तरीके से सही चीजें अवश्य बतानी चाहिए। आई एम श्योर टाइम के साथ अभिनव को ये चीजें समझ में आएंगी। और फिर से मैं बोल रही हूं कि मुझे अभिनव की भक्ति भाव पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मैं मानती हूं कि उस बच्चे के अंदर भक्ति भाव कूट कूट करके भरा होगा, और किसी भी उम्र में भक्ति भाव आ सकता है, ये बात मैं दोबारा से बोल रही हूं। लेकिन उसके माता पिता के लिए मेरी कुछ महत्वपूर्ण जो कहते हैं ना टिप्पणियां थी, जो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मुझे लगा कि मुझे अगर हो सके उन तक पहुंच सके तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूं। तो ये विषय आप लोग भी इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भेजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों को क्या लगता है। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के, हमेशा मैं पढ़ती हूं। लेकिन इस वक्त अब इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। आप लोगों के बीच में फिर से मैं उपस्थित होंगी और एक बार फिर से वही निवेदन कर रही हूं जो शुरू में किया था कि प्लीज आप सब लोग ममता पेन्यूली काले उवाच, मेरा वो चैनल जिसे आप अभी देख रहे हैं, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समर्थन की, आपके सहयोग की, आपके शुभकामनाओं की और आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत आवश्यकता है। मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अपना साथ मेरे साथ सदैव बना करके रखिएगा, ताकि मैं देश के पक्ष में, जनता के पक्ष में, सच्चाई अच्छाई के पक्ष में सच बोलती रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।